जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परीक्षा अध्ययन 2.0 पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर 2022 को पेपर 1 जो हुआ था उसको, ऑनलाइन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, मैथ्स कंटेंट को। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल में पहली बार आए तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सीटेट की प्रिपरेशन के लिए, राष्ट्रहित में शिक्षा। तो आज हम इसको देखेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छे समझ में आता है, समय की बचत करनी है, तो आप वीडियो को फास्ट मोड पर करके देख सकते हैं। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 वर्णों लिख लेंगे, हो जाएगी। सबसे छोटी की बात करें तो 1 के बाद 3 जीरो लगा लेंगे तो ये हो जाएगी सबसे छोटी। घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 9 9 और ये हो जाएगा 8। अब इसको डिवाइड करना है किससे? इसको डिवाइड करना है 15 से। तो 15 से इसको कर लेते हैं डिवाइड। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75। घटाने पर ये आ जाएगा 14। 9 करेंगे तो 9 बार जाएगा, 135 हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पर घटाएंगे तो फिर से घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, वो 9 राइट डाउन करेंगे, फिर जाएगा 9 टाइम्स। अब ये हो जाएगा फिर से 135 और यहाँ पर देखेंगे तो अब की बार मिला कितना? 14, यानी 14 रिमाइंडर बचा। तो यही जो चौथा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा दिया हुआ है कि 11 इकाई, तो 11 इकाई हैं तो 11 × 1 हो जाएगा, प्लस 10 दहाई हैं। दहाई कितनी है? 10, तो 10 से गुणा करना पड़ेगा टोटल वैल्यू निकालने के लिए। 12 सैकड़े हैं तो यहाँ 100 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें से कितना घटाना है? 1000 घटाना है। तो ये तो 11 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1200 और उसमें से घटा देंगे 1000। अब यहाँ पर घटाएंगे तो ये पहले तो जोड़ना पड़ेगा, तो 12 13, ये हो जाएगा 1311 और इसमें से घटा देंगे 1000 तो आ जाएगा हमारे पास 311, जो कि विकल्प 2 में है। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दिया गया कि 15, 20 और 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर, यानी एक कॉमन मल्टीपल है और दूसरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एक मल्टीपल जो छोटा है उसको मल्टीपल ज्ञात करना है और जो बड़ा है वो फैक्टर यानी गुणनखंड ज्ञात करना है। फिर उनके बीच में अंतर प्राप्त करना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि मल्टीपल कैसे निकलेगा। सबसे छोटा यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से विभाजित हो जाए, 15 से भी विभाजित हो जाए, 20 से भी विभाजित हो जाए और 25 से भी विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे छोटा निकालना, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर निकालना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15, ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। अब तीनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने का तो आप चाहे उससे करिए, गुणनखंड विधि से कर लीजिए, सीढ़ी विधि है, या हम यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। देखेंगे कि किससे कॉमन चीज़ से कट रही है। तो जैसे मैंने कहा कि 5 से काटने पर तो पूरी कट जाएगी। तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 15, 5 × 20 और 5 × 25। अब देखेंगे अंदर वाली जो संख्याएं हैं तीनों का एलसीएम लेंगे, तो अंदर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो 3 4 5 का ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 12, क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं सभी, ये मतलब विषम संख्याएं सभी हैं। और विषम संख्याओं का जब कोई कॉमन है ही नहीं और जब कोई भी कॉमन ना हो तो सबका गुणा करने पर ही जो आता है वही एलसीएम हो जाता है। तो 3 4 5 का एलसीएम हो जाएगा 60, क्योंकि 5 से काटा था तो 5 से बाद में गुणा भी करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से 300 हमारा क्या हो गया? इसका हो गया स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हो गया एससीएम। अब हमें क्या करना है? ज्ञात करना है सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है जिससे सभी कट जाएं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ ज्ञात करना होगा। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप देखेंगे कि एचसीएफ कितना आया। एचसीएफ देख लेंगे इसमें किस संख्या से कट रही थी? बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों कट जा रही थी, तो वो कितनी थी? 5 थी। कितनी थी? 5 थी। तो यहाँ पर 5 थी तो हम 5 ही लिख ले रहे हैं।
तो 5 लिख लेंगे तो यहाँ पर HCF जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 5। इसको हटा दीजिए, HCF हो जाएगा 5, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर 5 आया था कि नहीं आया था, 5 आया था, तो वही हमारा HCF है जो सब में कॉमन हो जाए। तो अब इनका अंतर बोलने की बात करेंगे तो 300 था, 300 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 295, जो कि चौथे विकल्प में है 295, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगले सेशन में हम उस क्वेश्चन को लेंगे और आपके सामने डिस्कस करेंगे, ताकि आपको वो क्वेश्चन आपसे कभी दोबारा गलत ना हो। और हाँ, साथ में ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि कलम कापी लेकर के बैठिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो उसको नोट कर लीजिए, ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, और इसी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये आप ज़रूर करिए। और सीटेट कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं जिसमें आप पास नहीं हो पाएंगे। अगर मैं कहता हूँ कि आपने सीटेट के सारे सेट लगा लिए जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं, तो आपको सीटेट में मैथ्स में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया कि इस गुणनफल में से क्या जोड़ा जाए जिससे कि 21 171 प्राप्त हो जाए। तो पहले तो हमें गुणनफल करना पड़ेगा। तो 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 + 1 लिख सकते हैं, और उसके बाद इधर हो जाएगा 105। पहले इसको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 को 105 से गुणा करेंगे तो 105 को केवल 2 से गुणा करेंगे, बाद के 2 जीरो बाद में लगा लेंगे। तो 105 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 210, 2 जीरो थे तो बाद में लगा लिए। और 1 से गुणा करेंगे तो 105 एकम 105 ही आ जाएगा। तो इसको नीचे लिख लिया ताकि जोड़ने में आसानी हो। तो जोड़ लेंगे 5 0 1 1 2, ये कितना आ गया, 21 105 आ गया। अब कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए। तो जो चीज़ देखो कि इतना प्राप्त हो, कितना प्राप्त हो जाए, 21 171 प्राप्त हो जाए। तो क्या करेंगे, 21 171 में से ही क्या करेंगे, इस 21 105 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 और 100 तो घट ही जाएगा, 71 में से 5 घटाना है केवल एक साथ देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 66 बचेगा। तो 66 हम देखेंगे दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यह भी आपका क्वेश्चन आसान था, इसमें तो गुणा भाग करना है केवल, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं जिसमें से 2/3 लड़के हैं। देखिए 1260 क्या हैं, टोटल विद्यार्थी हैं, और लड़कों की संख्या की बात करें तो मैंने एल्स को एल से दिखा लिया, लड़के की दिखा लिया किससे, एल से। अब 2/3 लड़के हैं तो 2/3 निकालना पड़ेगा 1260 का। तो ये निकालेंगे तो कट के कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, और ये 3 चौको 12, 3 दूनी 6, कितना है 420 आया। अब 420 आया तो 420 को गुणा कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 840। ये तो हो गए लड़के। तो अब लड़कियां कितनी बची, तो लड़कियां यानी गर्ल कितनी बची, इसको बी कर लेते हैं, बॉयज हो जाए, ताकि बॉयज हो गए 840, तो गर्ल कितनी हो जाएंगी, ये बचेंगी 420, क्योंकि 1260 था, 840 1260 में से घटा देंगे तो 420 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं यानी प्लेयर बॉयज, प्लेयर पी से प्लेयर, बी से बॉयज, प्लेयर बॉयज जो है वो कितने होंगे, तो लड़कों की संख्या कितनी है 840 है। तो इन लड़कों में से कितने, 3/4 जो है वो लड़के खिलाड़ी भी हैं। तो 3/4 लड़कों के 3/4 खिलाड़ी वाले लड़के हैं। तो खिलाड़ी वाले लड़कियों की जो संख्या होगी, लड़कों की संख्या होगी, उसको हम 3/4 करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 1 0 यानी 210 आया। और 210 को अगर इससे करेंगे तो 21 3 63 यानी आ गया 630। ये तो हो गए भैया लड़के जो कि खिलाड़ी हैं, ये जो हैं लड़के जो खिलाड़ी हैं। अब हमें क्या निकालना है, प्लेयर गर्ल निकालनी है, पीजी निकाल लेते हैं। तो ये कितनी हो जाएंगी, तो ये कितनी थी 420 थी, और 420 का क्या करना है, आधा करना है, क्योंकि आधी इसमें लिखा है कि आधे खिलाड़ी हैं, लड़कियों में आधे खिलाड़ी हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210। अब उसने पूछा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं हैं उनको निकालना है। तो खिलाड़ी वाले ये हो गए, खिलाड़ी वाले कितने हो गए 630 और 210, ये तो हो गए खिलाड़ी, यानी प्लेयर बॉयज़ प्लस गर्ल। जो प्लेयर बॉयज़ और गर्ल दोनों हैं वो कितने हो गए, बॉयज़ और गर्ल जो क्या है प्लेयर हैं। तो प्लेयर वाले कितने हो गए 630 और 210 840 हो गए। 840 ऐसे हो गए जो कि लड़के लड़कियां जो कि खिलाड़ी हैं। अब इसमें से क्या करना है, घटाना है। तो कितने बचे, अब
तो जो नहीं है बॉयज़ और गर्ल जो प्लेयर नहीं हैं, जो प्लेयर नहीं हैं, नॉट प्लेयर, NP लिख दिया, नॉट प्लेयर, तो वो कितनी हो जाएंगी? 420 बचेंगे, क्योंकि 1260 थे, 840 तो खिलाड़ी वाली लड़कियां हो गई, खिलाड़ी वाली हो गई, तो 420 बचे, जो कि विकल्प 3 में है। तो विकल्प 3 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि वो कैसा है। नेक्स्ट में आपको दिया गया कि 9/4 में कितने 3/8 हैं। तो ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं 1-2 शिफ्ट में। तो 9/4 कितना है, ये तो टोटल वैल्यू दी हुई है कि 9/4 में पूछ रहे कितने 3/8 हैं। तो जितने से कहे उतने से भाग कर देंगे। तो क्या करेंगे, 3/4 से कर देंगे भाग, तो ये हो गया भाग। अब भाग करेंगे तो 9/4, भाग गुणे में जाएगा तो जो भिन्न होगी वो पलट जाएगी, 3/8 थी 8/3 हो जाएगी। अब ये कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से 9 कटेगा तो 3 आ जाएगा, और 4 से 8 कटेगा तो 2 आ जाएगा। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। तो जो 6 हुआ वही क्या हो गया, उतने 3/8 किस में हैं, 9/4 में 6 3/8 हैं। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 किलोग्राम 650 ग्राम प्याज लिया। तो प्याज यानी ऑनियन की क्वांटिटी कितनी है, 3 किलो 650 ग्राम, तो ये हो गई। इसके बाद टमाटर यानी टोमेटो कितने हैं, टोमेटो जो है वो 1 किलो हैं, 1 किलो 800 ग्राम, ये हो गए 1 किलो 800 ग्राम। अब कह रहा है कि प्याज का जो भार है वो टमाटर के भार से कितना अधिक है। तो बस सिंपल सी बात, यहाँ पर घटा देंगे आंसर आ जाएगा। तो घटा लीजिए, घटाएंगे 0 बचेगा, 5 बचेगा, ये यहाँ 8 और 6, ये 8 बचेगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बचेगा। यानी 1 किलो 850 ग्राम जो प्याज है उसका भार ज़्यादा है। तो चौथे विकल्प में ये मैच कर रहा है, तो चौथा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर, मानचित्र में दिखाते हैं तो आधा सेंटीमीटर जो है वो ज़मीन पर 225 किलोमीटर के बराबर है। जो आधा सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है, 225 किलोमीटर के बराबर है भैया। तो यहाँ से क्या करें, 1 सेंटीमीटर निकाल लें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर निकाल लेंगे तो आसानी रहेगी। तो 1 सेंटीमीटर में 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 225 से, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 450 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि यदि 2 नगरों के बीच, भाई एक नगर मान लिया यहाँ रहा होगा, एक नगर यहाँ रहा होगा, ये नगर A है, ये नगर B है, और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, इनके बीच की दूरी दे रखी है 1800 किलोमीटर। कितनी दे रखी है, 1800 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर, अब कह रहा है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी, वास्तविकता में 1800 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में, लेकिन अगर इस 1800 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र पर प्रदर्शित करेंगे तो कितने सेंटीमीटर में प्रदर्शित करेंगे ना, छोटे रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर 450 किलोमीटर के बराबर है। तो क्या करेंगे, 450 से कर देंगे भाग, तो पता चल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर मानचित्र पर प्रदर्शित हो जाएगा। तो ये काटेंगे 180 को 45 से, तो आएगा 4 बार में, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी कि अगर 1800 किलोमीटर को मानचित्र पर प्रदर्शित करेंगे तो 4 सेंटीमीटर की दूरी होगी दोनों नगरों के बीच में। तो विकल्प जो 2 है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 7.5 दिन। अच्छा आप देखते हैं यहाँ पर, देखिए जो 1 आवर होता है, जो 1 घंटा होता है, उसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और जो 1 डे होता है, 1 डे 1 दिन होता है, उसमें होते हैं 24 घंटे। ये तो आप जानते ही होंगे, ज़रूर जानते होंगे। तो अब यहाँ कह रहा है कि जो 7.5 दिन हैं इसमें जितने मिनट होंगे, अब कह रहा है कि वो जो विकल्प नीचे दिए गए हैं उनमें सेकंडों को बदलना है, उनमें जो घंटे विकल्प में दिए गए हैं उनको सेकंड में बदलेंगे तब, और जो 7.5 दिन हैं इनको मिनट में बदलेंगे तब। देखेंगे क्या किन में दोनों की संख्या बराबर आ रही है। तो यहाँ पर पहले तो हम निकालेंगे, पहले नंबर पर इसको मिनट बनाएंगे, 7.5 दिन है
तो 7.5 दिन को हमें क्या बनाना पड़ेगा, मिनट बनाना पड़ेगा। तो 7.5, अब दिन को मैं घंटा बनाना चाहूँ तो किससे, 24 से गुणा करना पड़ेगा। तो 24 से गुणा कर दिया। लेकिन हमें किसको बदलना है, देखो 7.5 दिनों को किसमें बदलना है, मिनट में बदलना है। तो मिनट बदलना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, 60 से और गुणा करना पड़ जाएगा, क्योंकि घंटे को 60 में बदलने के लिए, मिनट बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 7 14 15 हो जाएगा, 15/2 गुणे 24 गुणे कितना आ गया, 60 आ गया। यहाँ और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 15 गुणे 12 गुणे 60। अच्छा आप एक बार और देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं, सॉरी 15 को 15 ही रहने दीजिए, 12 को लिखेंगे 3 गुणे 4 लिख लेंगे और गुणे 60 पीछे है। ठीक है, अभी मैं क्यों लिख रहा अभी पता चलेगा आपको। तो 15 चौको कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा इसका, और एक 60 ये है, और एक 3 बच गया, इसको पीछे हमने लिख लिया। चलिए ठीक है, तो इतने मिनट हो गए किसमें, 7.5 दिन में इनको गुणा करने पर जितना आएगा उतने मिनट हो जाएंगे। क्लियर। अच्छा इधर देखें, अब पहला विकल्प देखते हैं कि इसमें अब विकल्प जो दिए इनको सेकेंड में बदलना है। तो पहला विकल्प हम लेकर के देखते हैं। अब 2 नंबर में क्या काम करेंगे, जो विकल्प दिए उनको घंटों को मिनट बदलेंगे। तो 3 घंटे है, 3 घंटे को अगर हम क्या करें, मिनट में बदलें तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 60 से। लेकिन उसने कहा है कि कितने सेकंड के बराबर होगा, तो नीचे विकल्पों को सेकंड में बदलना है तो 60 से और करना पड़ेगा। एक बार 60 से गुणा किया तो मिनट बन गया, दोबारा 60 से गुणा किया तो सेकंड बन गया। अब देखेंगे क्या मिला, 60 गुणे 60 गुणे 3 मिला कि नहीं मिला। पहले वाले 3 घंटे को जब सेकंड में बदला गया तब ये किस में है, ये सेकंड में है आपका। और यहाँ पर देखिए 60 गुणे 60 गुणे 3 है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर के दोनों क्या हो गए, दोनों हो गए बराबर, हो गए कि नहीं हो गए। तो पहला वाला विकल्प ही जो है वो क्या है, सही है। किस लिए कि 7.5 दिन को जब मिनट बदलते हैं तो इतना आता है, जितना 3 घंटे को सेकंड में बदलते हैं तो दोनों का मान बराबर आ रहा है, इसलिए पहला वाला विकल्प ही सही हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके का भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर प्योर मल्टीप्लिकेशन ही करना है, कैलकुलेशन करने पर ही पूरे आधारित प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है और इसको एक घनाभाकार बक्से में रखना है जिसकी बीमाएँ दी हुई हैं। भाई घनाभाकार है तो 7.2 मीटर है, और मीटर को क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करके सेंटीमीटर बदल लेते हैं। फिर 5.4 है, इसको मीटर को 100 से गुणा करके बना लेंगे सेंटीमीटर। और 1.8 मीटर है, इसको 100 से गुणा करके हमने बना लिया सेंटीमीटर। और क्या करना है, घनाभ के आयतन से भाग करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि जो घनाभाकार जो बक्सा है या उसमें कितने घन आएंगे, घन के आयतन से। घनाभ के आयतन को एक घन के आयतन से भाग कर देंगे तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, क्योंकि उसकी भुजा 30 है तो भुजा क्यूब होता है 30 गुणे 30 गुणे 30। तो ये हो गया नीचे घन का आयतन, ऊपर हो गया घनाभ का आयतन। अब 1 0 तो दशमलव ले जाएगा, ये दशमलव हटाओगे 0 गया। इस तरीके से यहाँ भी दशमलव हटाओगे 0 गया, और यहाँ हटाओगे तो 1 0 गया। फिर 1 0 इसमें, नीचे के 3 0 और ऊपर के 3 0 ये और कट जाएंगे, तो इस तरीके से कट गया। अब 3 तरीका ये कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9, और 9 से काटेंगे 18 को तो कितनी बार जाएगा, 2 बार में जाएगा। फिर यहाँ काटेंगे 3 से 72 को तो 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 चौको 12, तो कितना आ गया, ये आ गया 24 बचा यहाँ पर बचा 54 और यहाँ पर बचा 2। अब यहाँ पर हम इकाई का अंक देख लेते हैं। अब यहाँ पर होशियारी कर जाएंगे, क्यों, पूरा गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सब में देखेंगे विकल्प में सब में इकाई का अंक 2 4 6 8 है, तो इकाई के अंक हम यहाँ प्राप्त कर लें, हमें पूरा गुणा करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 का इकाई का अंक कितना है, 2 है कि नहीं है। तो इकाई का अंक गुणा करने पर 2 आएगा, जो कि पहले विकल्प में 2 आ रहा है, तो पहला वाला विकल्प ही सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समय बचा सकते हैं अपना। आगे आइए चलते हैं। तो अंग्रेजी के अक्षरों में एच और ई में समकोणों की कुल संख्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई एच है, ये तो हो गया एच और ये हो गया ई। अब देखेंगे यहाँ पर कहाँ कहाँ 90 90 डिग्री का कोण बनता है। तो एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा,
एक नीचे की साइड बनेगा, एक इधर बनेगा, यानी इसमें कितने बने, इसमें बने 4। इसमें देखते हैं, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक नीचे की ओर बना, एक यहाँ बना, तो इसमें भी कितने बने 4। यानी एच में भी समकोण 4 बन रहे हैं और ई में भी समकोण 4 बन रहे हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि विकल्प में 4 में है। तो चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a होता है। तो 4a किसके बराबर हो गया, 120 के बराबर हो गया। यहाँ सॉल्व करेंगे तो वर्ग की भुजा निकल करके आएगी, 4 3 12, 30 आ गई। तो वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो ये तो हो गया वर्ग की भुजा हमने निकाल ली, और वर्ग की भुजा से हमने क्या निकाल लिया, वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लिया। क्यों, क्योंकि हमने सवाल पढ़ा हुआ है कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर क्या है। तो हमें वर्ग का भी क्षेत्रफल प्राप्त करना होगा और आयत का भी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो मैंने वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि आयत की जो लंबाई है वो भुजा की वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। तो भाई आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। अब आयत की लंबाई कितनी होगी भाई, वर्ग की भुजा ए थी तो उसका 2 गुना करेंगे तो 2a हो जाएगी आयत की लंबाई। ठीक है, अब यहाँ से हम लंबाई तो मिल गई, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आयत का परिमाप भी दे रखा है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये कितने के बराबर होगा, 156 के बराबर होगा, क्योंकि आयत का परिमाप हमें दिया हुआ है 156। तो यहाँ इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कटेगा तो ये l लंबाई हमें मालूम है कितनी है, 2a है। लंबाई हमें मालूम है कितनी है, 2a है। और जो 2a है वो क्या है भाई, वर्ग की भुजा कितनी आई थी, 60 आई थी कि नहीं आई थी। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुणे a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 60 रख देंगे, 20 30 रख देंगे तो 60 हो जाएगा। यानी आयत की जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई, 60 हो गई। तो यहाँ रखेंगे 60, तो यहाँ रखेंगे तो 2 से कट जाएगा। पहली बात तो 2 से कटेगा तो 2 से 14, 2 8 16, 78 आ गया है। लंबाई यहाँ पर हमें आयत की मिल ही गई उस समीकरण से 60, और b बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। तो हमें लंबाई भी मालूम हो गई आयत की, और हमें क्या मालूम हो गई, चौड़ाई भी मालूम हो गई। अब दोनों मालूम हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, आयत का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कितनी हो जाएगी, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 60 है, चौड़ाई कितनी निकली है, 18। गुणा करेंगे तो 18 छक्का 108, 1080 हो गया। 1080 हो गया कि नहीं हो गया। अब दोनों के भी डिफरेंस अंतर की बात की गई है, तो देखिए अंतर कितना आएगा। अंतर दिया है भाई, इसका दिया है 1080, इसका कितना दिया है 1080 दिया हुआ है, और उसका कितना निकल करके आया है, 900 निकल करके आया है। तो डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा कितने का, 0 8 और ये 180 का अंतर आ जाएगा। तो जो कि चौथे विकल्प में है, तो चौथा विकल्प ही दोनों क्षेत्रफलों के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है। तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर का दोनों यानी वर्ग और आयत के क्षेत्रफल के बीच अंतर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त नीचे दिए गए प्राप्तांक दिए गए नीचे कि कितने विषय में कितने बच्चों ने कितने कितने प्राप्त किए हैं। कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में हैं। यानी हमें निकालना है 55 से लेकर के किसके बीच में, 75 के बीच में जितने अंक जो बच्चे पाए हैं उनको हमें बताना है कि कितने बच्चे हैं। तो आप देखेंगे कि पहला कौन है, 68, पहला तो हो गया 68 जो इसके बीच में आ रहा है 55 और 75 के बीच में। दूसरा कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा भाई, 68 आ जाएगा, फिर 71 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 56 भी इसी के बीच में आ जाएगा। तो ये हो गया 56। फिर देखेंगे कि 62 भी आ रहा है इसके बीच में, तो 62 भी हो जाएगा। उसके बाद फिर से 71 है तो फिर से 71 आ जाएगा, और ये 78 है, 78 नहीं आएगा क्योंकि 75 से आगे चला गया। 51 भी नहीं आएगा, 72 आएगा, तो ये 72 को नोट कर लिया हमने। और उसके बाद 53 नहीं आएगा 55 के अंदर, इससे छोटा है। उसके बाद हम देखेंगे 58 आ रहा है यहाँ पर, तो ये 58 हो जाएगा। इसके बाद
आप देखेंगे 64 मिल रहा है, तो ये 64 को नोट कर लेंगे। और उसके बाद 57 देखिए मिल रहा है, तो 57 को नोट कर लिया। और उसके बाद 89 तो है ही नहीं, 53 भी नहीं है, 84 भी नहीं, लेकिन 57 यहाँ पर फिर से मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 57 2 बार हो गया। और इसके बाद आखिरी वाला एक जो है 62 भी इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, तो 62 हो गया। अब देखते हैं कितने हुए पूरे छात्र, वही 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये कितने हो गए 11, यानी 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 55 और 75 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं, तो दूसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिया हुआ है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई ए शॉपकीपर इन 6 डेज ऑफ ए वीक, यानी यहाँ पर डेज दिए गए हैं और नीचे किस दिन कितनी किताबें बिकी हैं उनके बारे में नंबर दिया गया है कि कितनी पुस्तक बिकी हैं। तो यहाँ पर हमें आगे हिंदी में दिया हुआ देख लेते हैं। तो नीचे दिया है कि दुकानदार द्वारा रविवार सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या और शुक्रवार तथा बुधवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या में क्या अंतर है। यानी हमें क्या निकालना है, हमें रविवार सोमवार और बृहस्पतिवार निकालना है। तो ये तो हो गया रविवार सोमवार हो गया, और सोमवार से कहाँ पहुँचेंगे बृहस्पतिवार, तो ये हो गया 65, ये हो गया 40, 105 हो गया। और 105 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 125 आ जाएगा। ये तो रविवार सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन हो गई। इसके बाद आगे देखो दिया है कि शुक्रवार और बुधवार को जो बेची गई उनका हम निकाल लेते हैं। तो ये हो गई शुक्रवार और बुधवार, तो ये हो गई बुधवार और ये हो गई शुक्रवार, तो 50 और 70 ये हो गई। तो इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 12, यानी कि आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब डिफरेंस निकालेंगे कितने आएगा 5 आएगा, तो पहला वाला विकल्प जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान प्रश्न था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। तो आप देखेंगे कि इधर नंबर आपके कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर आपके क्या दिए हुए हैं, इधर तो आपके नंबर जो दिए गए हैं वो क्रम में दिए गए हैं, दिए गए कि नहीं दिए गए, इधर तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इधर देखेंगे कि 2 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है, फिर 7 दिया हुआ है, फिर 11 13 17 19। अब आप समझिए यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए 2 है प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है। देखिए 9 नहीं दिया गया, क्यों, क्योंकि 9 प्राइम नहीं था। उसके बाद 11 13 17 19, तो अगली प्राइम कौन होती है 19 के बाद, अगली होती इसके बाद 23, कौन होती है 23। और 23 का जब गुणा करेंगे 9 से तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। यानी कि दूसरा वाला विकल्प जो है उसमें 23 आ रहा है और उसका गुणा करने पर 207 आ रहा है, तो दूसरा विकल्प ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का पैटर्न वाला भी एक आधा क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसको नेक्स्ट सेशन में लेकर के फिर से सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके, परीक्षा अध्ययन 2.0 जो है वो और बड़ा हो सके। और अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम इसी तरीके से आपकी सीटेट में योगदान देते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।